ये टाइम एंड वर्क का है, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल हम एक से चलना चाहेंगे। देखिए जिसे दिया है, राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब लास्ट में कह रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल होता है टाइम एंड वर्क, बस थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। हम एक सवाल को 3 तरह से बताएंगे, जो आप लोग को बढ़िया लगे वो दिमाग में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, 2 नाम हमको देखने को मिल रहा है, एक राम है और एक कौन है, एक श्याम है। R फॉर राम, S फॉर श्याम। चलिए, राम कर रहा है 10 दिन में, ये दिन है आपका दिन, ठीक है ना जी। अब ये कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन। देखिए उदाहरण नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट हम देख रहे हैं अभी। तो देखिए हम अभी क्या बोले हैं थोड़ा सा देर पहले, ये आपका दिन का अनुपात है। सबसे पहला काम क्षमता निकालेंगे, समझ रहे हैं जी, क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है। और 2 गो के आवाज करें आप लोग जी ना, 2 गो के क्या कि क्षमता निकालना बहुत आसान होता है। आसान क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट लिख दीजिए, राइट वाला लेफ्ट। बात समझ रहे हैं जी, क्या चीज, अब उधर जाइए ना, बहुत जगह है जी, ठीक है ना जी। या इधर आइए, इधर आइए, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है जी, क्या बात करिए, तो ऊंचा है जी, आप लोग को इधर भंग देख लेना है कैसे हूँ। ये होता है समय, कब का हो गया जी। चलिए देखिए यहाँ पर ना, ये राम जी हैं, फिर इसके बाद श्याम है। ये आपका राम 10 दिन में काम करता है, ये श्याम कितना दिन करता है जी, 15 दिन में। ये दिन का अनुपात दिया है, तो हम यहाँ पर क्षमता निकालते हैं। क्षमता निकालना बहुत आसान होता है। क्या होता है कि दिन के हम बताए हैं आप लोग के, दिन के उल्टा क्षमता होता है या क्षमता के उल्टा दिन होता है। तो इसको उलट देते हैं। देखिए एक बार हम बता दें आप लोग को, 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 1/15। अब हम बताएं आप लोगों की रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भिन्न के रूप में रह ही नहीं सकता है, तब भिन्न हटेगा कैसे, हरों का लघुत्तम लेके बगल में गुना कर देंगे। बताइए 10 और 15 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लघुत्तम निकालने का एक जुगाड़ होता है, जो बड़ा संख्या रहता है वो पहाड़ा पढ़ते जाइए, ठीक है। जैसे इसको पहाड़ा हम पढ़े, 15 दूनी कितना होता है 30। इसको से देखेंगे कटेगा तो कटेगा, नहीं तो और आगे पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 30 एलसीएम का डिफिनेशन ये होता है कि वैसी छोटी संख्या जो दोनों में भाग लगा दे पूरे पूरे। तो यहाँ पर आप 20 एलसीएम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिएगा ये मतलब 20 तो ये काट देगा, इस 10 20 ले काट देगा, मगर ये नहीं कटेगा, दोनों संख्या कटना चाहिए। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 से यहाँ भी गुना करेंगे और 30 यहाँ भी गुना करेंगे। अब देखिएगा 0 0 खत्म, तो यहाँ कितना बच गया, 3। 15 कम 15, 15 दूनी 30, कुल मिला के 3 अनुपात कितना आ गया, 2। ये आपका क्षमता के रेशियो आ गया, क्षमता। और जो भी अब काम करेंगे क्षमता के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ना, ये आपका जो राम जी है 10 दिन 3 के क्षमता से कितना करेगा, 30 दिन। अब यहाँ देखिए जो श्याम जी हैं 15 दिन के मतलब 2 के क्षमता से 15 दिन कितना करेगा, 30 दिन। दोनों के आपस में गुना कीजिएगा तो 30 आएगा। अब किसी एगो के लेके चलेंगे, ठीक है। टोटल मतलब ये आपका गुना कीजिएगा तो काम निकलेगा टोटल, 10 गुने 3 कितना, 10 दिया 30। ये टोटल आपका काम हो गया, काम, ठीक है। जो 30 आता है टोटल काम आता है, इधर लेफ्ट कर दिए, और जो ज्ञात करना है उसको राइट लिखते हैं। तो हमको क्या लास्ट में कह रहा है कि दोनों मिलके ना, तो दोनों मिलके कितना दिन में, तो दोनों मिलके देखिए ये इसका जो राम की क्षमता कितना है 5, और ये श्याम के 2, तो 3 2 कितना हो गया 5। अब कितना दिन था, डी दिन, ठीक है। 5 कम 5, 5 6 का 30, मतलब डी बराबर कितना दिन हो गया, दोनों मिल जाएगा तो 6 दिन में काम इन लोग कर देगा। बोलिए कहाँ किनको दिक्कत है, ये तो फर्स्ट नियम है। कहाँ है जिनको अभी हल्का सा भी दिक्कत है, यही शुरुआत है, ये शुरुआत बड़ी समझ गए। सब टोटल चैप्टर मतलब टोटल क्वेश्चन हम यही नियम से बनाएंगे। छोड़ने वाला, धरने वाला, बारी बारी काम करने वाला जितना भी होता है सब इसी नियम से हम बनाएंगे। कि इन्हों को कहाँ दिक्कत है बोल सकते हैं। ट्रिक भी एक होता है, ट्रिक चाहिएगा तो ट्रिक भी कर सकते हैं, मगर ट्रिक साथ नहीं देने वाला है, दोनों एक साथ काम करता है। तो सूत्र होता है x गुने y बटे x प्लस y, एक साथ काम करे, एक साथ के लिए। मगर ये सब झोल झाल नियम है, साथ नहीं देगा पूरा ना। 3 गो रहता है, उसका भी रहता है, मगर वो फालतू है। वो सब अलग अलग यदि काम करे, अलग अलग, तो क्या होता है x गुने y बटे x माइनस y, अलग अलग के लिए, ठीक है। यही आपका सूत्र है। तो ये सूत्र आपका मात्र 2 गो तक काम करेगा। तो
तो हम ऐसा चीज़ क्या जानेंगे जो न वो नियम हम बता रहे हैं जो टोटल मतलब क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन है वो आपको ये नियम काम करेगा। ये तो हो गया। इसके बाद एक और तरीका होता है बनाने का। यही सवाल को आप ऐसे बना भी सकते हैं। ये देखिए ये आर हो गया ना, इसके बाद यहाँ कौन है जी एस है। ये देखिए 1/10 कर दीजिए और प्लस 1/15 एक साथ काम कर रहा है इसलिए प्लस कर दिए हैं। दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 30 हो गगया। चलिए अब 10 से भाग लगाएंगे 30 में तो कितना बार में 3 बार में। अब 15 से 30 में लगाएंगे तो 2 बार में। टोटल कितना हो गया 5/30 5 एवं 5 5 36 1/30। ये आपका कौची आइल है क्षमता आइल है। तो क्षमता को उल्टा दिन यानी कि 6 दिन ऐसे भी आप बना सकते हैं। और ऐसे नहीं तो एक और नियम होता है 1/6 है तो फिर उनको पलट देंगे जी तो 6 ना आएगा। चलिए एक और नियम होता है, ये लिख लिया आप लोग कि नहीं लिखिए तो पहले एक नियम और बताती हूँ बनेगा। देखिए एक और नियम होता है, यहाँ पहले लिखेंगे राम और यहाँ पहले लिखेंगे श्याम। ठीक है, ये करता है आपका 10 दिन में। अब ये कितना दिन में करता है 15 दिन में। देखिएगा दोनों को लघुत्तम निकालते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, क्या निकालते हैं जी LCM। बताइए 10 और 15 वही बतिया है। ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए भी कौन ये जो आप लोग के बढ़िया लगे वो कीजिए। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा जी वही सही है हालांकि। ठीक है, एलसीएम जो है जो कि 30 जो आ गया जी टोटल काम आ गया। समझ रहे हैं जी, टोटल वर्क माने टोटल काम। ठीक है, अब देखिएगा अब क्षमता निकालेंगे। क्षमता अब निकालेंगे 10 ले भाग लगाएंगे 30 में कई बार में बताइए 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए 15 से भाग लगाएंगे 30 में चूंकि टोटल काम 3 है तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिएगा टोटल हमारा काम है कितना 30 दिन। 30 टोटल मतलब सॉरी 30 काम है तो यहाँ पर एक दिन का क्षमता कितना है एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है 2। तो दोनों को यदि मिला दें एक दिन का तो कितना हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा। 5 से भाग लगा दीजिए 5 से 30 6। ऐसे भी आप बना सकते हैं जो आप लोग के बढ़िया नियम लगे। हालांकि वो नियम बहुत बढ़िया लेफ्ट राइट वाला सब टोटल क्वेश्चन बनेगा वही नियम से। उदाहरण ये देखिए, उदाहरण नंबर दूसरा। यदि राम और श्याम एक काम को 6 दिन और ना क्या कह रहे हैं कि राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में, देखिए दोनों मिलकर 6 दिन काम के लिए है और कह रहे हैं कि राम उसी काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है तो श्याम अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है। अकेले वाला आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा है तो एक राम है और एक श्याम है। राम यहाँ पर क्या है कि दोनों एक साथ कैले हैं ना जी। राम और के बाद यदि कहीं कह दे तो एक साथ हो जाएगा। राम कितना दिन में, राम और श्याम दोनों मिलके 6 दिन में। देखिए ना यही तो लिखा है कि यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में कर सकता है फिर वही काम को ना अकेले कौन है राम है ना, यानी कि राम कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। ये हमारा दिन के अनुपात है दिन के। चलिए तो हम सबसे पहले काम करेंगे क्या करेंगे जी क्षमता निकालेंगे क्षमता। चलिए क्षमता निकालना 2 के बहुत आसान। देखिएगा लेफ्ट वाला राइट कर देंगे राइट वाला लेफ्ट डायरेक्ट भाग लगाते हैं। देखिए ना डायरेक्ट हम यहाँ 5 और 3 लिख दे जी। समझ में आया सबके। एलसीएम भी लीजिएगा तो वही बात आएगा। दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30 ऐसे देखिए ना 10 दूनी 20 20 नहीं होगा 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तब 6 से भाग लगाएंगे 6 पचे 30 और 10 आई 30। चलिए अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा एकदम। यहाँ पर आर यानी राम के तो दिया है कितना क्षमता है 3 है। अब यहाँ देखिए राम और श्याम का कितना है दोनों मिलके 5 है। तो ये बताइए यहाँ हमको श्याम के 2 लिखने से कोई रोक सकता है जी बोलिए। ये राम ना यहाँ पर क्या दिया है कि दोनों राम और श्याम की क्षमता कितना दिया है 5 दिया है। अब राम के अकेले 3 है तो कितना 3 में और जोड़ेंगे कि 5 हो जाए या फिर इसको में से घटाइए ना घटा दीजिएगा तब पता चलेगा 2। ये बात समझ में आया सबके कि 2 कहां से आया। टोटल दोनों मिलके मान के चलिए 5 है और एगो राम के अकेले 3 है तो इसका 2 ना होगा। अब देखिए टोटल एगो के लेके चलेंगे तब कितना हो जाएगा 6 पचे 30। कौन सी पूछले है कौन अकेले मिलके कर रहा है श्याम अकेले। तो श्याम का रेशियो कितना लाया है 2 गुने डी 2 कम 2 से हो गया 15। यानी कि जो आपका राम जी हैं 15 दिन में काम खत्म कर देंगे। यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया जी। बहुत आसान सवाल होता है सब। काम छोड़ के आएगा काम छोड़ धरने वाला आएगा।
कि राम, श्याम और अनवर किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन करेंगे? इसके पहले 2 गो था, अब आ गया 3 गो वाला, तब नहीं 3 गो तक रहता है। आप लोग भी किताबा थोड़ा सा उधर कर दीजिए, वही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब 3 गो आ गए। 3 गो कौन कौन है? राम है, राम, इसके बाद श्याम, इसके बाद ए फॉर अनवर, यही ना है जी। एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये है आपका 12 दिन, फिर ये कितना है? 12 है, 15 है, और ये कितना है? ये 20 है। एग्जाम्पल ये देख रहे हैं जी, तीसरा वाला देखिए ना ये, हाँ 12, 15, 20, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल ये छूट गया ना, अच्छा चलिए ना अब रिव्यू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहला काम ये हमारा दिन है, ये दिन दिया है। सबसे पहला काम इसको क्षमता निकालेंगे। चलिए क्षमता निकालने का हम आप लोग को बताए हैं, सबके एलसीएम लेंगे। ये बताइए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 12 ना, ये 15, ये 20। हम क्या बताएं एलसीएम निकालने का तरीका? जो बड़ा अंक है उसको पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 20 दूनी कितना आता है? 40। तो 40 तो इसको से कटेगा, हमारे इन दोनों से कटेगा जी? नहीं करेगा, ये खाली और जाएंगे, तो 20 तिहाई 60, जो कि 12 से कट जाएगा, 15 से कटेगा और 20 से कट जाएगा। तो कुल मिला के एलसीएम कितना हो गया? 60 आ गया। अब डायरेक्ट हम करते हैं, तो 12 से 60 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 5, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा। चलिए 15 से भाग लगाएंगे 60 में, 15 चौके 60। 60 कहाँ से? किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है? 60 एलसीएम लिया है, एलसीएम। चलिए 20 से भाग लगाएंगे तो 20 तिहाई 60। अब कोई के एक लेके चलना है, 12 5 60, या फिर 15 चौके 60, 20 तिहाई कोई एक लेके चलना है, जो कि टोटल हमारा काम हो गया ये। अब देखिए क्या कहले, तीनों मिलके ना, तो तीनों को मिला दीजिए, 5 9 4 9 9 3 12, कितना दिन था? डी दिन। 12 कम 12 12 ना, 12 5 60, डी बराबर 5 दिन। सबसे अच्छा आपका यही नियम है, सबसे सुपर डुपर है आपका, कुछ नहीं करना है। सबसे बाद दिन के अनुपात दिया रहता है, उसको क्षमता में कन्वर्ट कर लेंगे। और लेफ्ट में ना टोटल काम जो आपका एक से गुना कर देंगे, लेफ्ट निकल जाएगा, टोटल जो कि काम हो जाएगा। अब कैसे काम कर रहा है बस उसके हिसाब से कर दीजिए। यहाँ टोटल कर लिया तो टोटल के जोड़ के भाग लगा दिए, 5 दिन आपका आंसर। सबके जोड़ दिए, ए प्लस बी प्लस ए, इधर हम जोड़ दिए, 2 गो चूंकि था, इधर क्या है कि ना दिन का उल्टा क्षमता होता है, तो इसलिए उलट दिए इन लोग को भी। तो ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया, 60 आ गया एलसीएम, 10 ना 6 5, इसको आप कैलकुलेशन करिएगा। इधर से हमारा 2 आ गया। अब 2 हमारे इधर ऊपर जोड़ने के बाद कितना आ गया? 21, 21 बटे 60, तो ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाएगा। देखिए 2 गुने 60, 100 ना 120 आ गया, 120 बटे 21 कैलकुलेशन करिएगा तो वही बात आएगा। बाकी एक्सरसाइज में उदाहरण यहाँ पर दे रहा है, ए किसी काम को 5 दिन, बी किसी काम को ना उसी काम को 10 दिन में, उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इसलिए उन्हें इस प्रकार 1400 रुपये मिलता है। तो ए का हिस्सा क्या है? तो एकदम आसान सवाल है, ए दिया है, बी दिया है और यहाँ सी दिया है। ये 5 है, इसके बाद कितना है? 10 है, इसके बाद 20 है। तो ये हमारा दिन दिया है, तो दिन को उल्टा कौन सी होता है? क्षमता। क्षमता निकालना एकदम आसान, सबके लघुत्तम लेंगे। तो बताइए लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20 में क्या दिक्कत है? 20 नहीं होगा, 60 लीजिएगा तो फिर काटना ही पड़ेगा। देखिए ना 20 ले सब कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से 20 से, तो 20 ले लेंगे तो 5 से भाग लगाएंगे 20 में, कितना बार में कटेगा? 5 चौका 20 और 10 दूनी 20 और 20 से कम 20। चलिए हमारा क्षमता हो गया। अब देखिएगा, अब हमारा टोटल दिया है कुछ मजदूरी, देखिए कितना दिया है टोटल? टोटल दिया है 1400 में दिया है जी। और यहाँ टोटल कितना आ रहा है? टोटल 7। देखिए टोटल के तुलना टोटल से अब निकालना किसका है? निकालना है एक एक भी, किसका निकालना है? एक का। तो एक का हम 4 लिख दिए, देखिए 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी कितना हो गया? 800। आपका यही आंसर हो गया। ये आसान था एकदम, मजदूरी वाला है। चलिए देखिए, छोड़िए वो सब। देखिए आगे उदाहरण कह रहा है कि राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, तो उस काम को कितने दिन में करेगा? एकदम आसान सवाल। देखिए एगो राम हो गया और एगो कौन है? श्याम है। राम शुरू बार कह रहा है, क्या कह रहा है कि 24 दिन में कर रहा है, 24 दिन कर दिए। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि श्याम जो कि राम से कितना दिन? 20% अधिक
किसको से कह रहा है? जिसको में लगा से उसको मानेंगे 100। राम से, तो राम को कितना मानेंगे जी? बोलिए 24 का मानेंगे। 24 दिन में ही करियर है। तो 120% अधिक है। देखिए कह रहा है कि राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अब कह रहे कि श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है ना, श्याम जो कि राम से, तो राम में लगा से, तो राम को मानेंगे 100। अभी कितना हो जाएगा बताइए? 120 हो जाएगा। ये परसेंट के जब भी बात आए, जिसको में से लगा उसको 100 मानिए। अब अधिक कह दिया तो जोड़ देंगे 100 में, अब कम ही कह देगा तो 100 में घटा देंगे। देखिए 0 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। अब देखिए राम के एक दिन की क्षमता कितना है? 5 और ये श्याम के एक दिन की क्षमता 6 है। तो डायरेक्ट क्षमता दिया है, क्योंकि दक्ष है, क्षमता है। तो एक दिन में 5 करता है, तो टोटल हमारा दिन कितना है? 24 दिन में। तो 24 गुने क्या करेंगे? 5 कर देंगे। 24 पचे 120 ना, 24 पचे 20 से। अब पूछ रहा है हमारा ये श्याम के, तो श्याम की क्षमता कितना है? 6 गुने डी। तो 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 चौका 5 चौका कितना हो गया? 20 दिन। 20 दिन में आपका श्याम काम कर देंगे। कहाँ से समझ में आएगा? यहाँ दिमाग नहीं रहता है। काम जो है कि 24 दिन में करता है काम। लेकिन ये तो नहीं ना कहा कि दोनों मिल के इतना करता है। तो हम दोनों कहाँ मिलाए हैं? तो इसका दिया है तो इसका पता चल जाएगा कितना दिन में करेगा। हाँ जी, कैसे नहीं बात करते हैं? कैसे नहीं पता चला जी? सवाल फिर से समझिए, फिर से सवाल समझिए। कह रहा है कि राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, किया नहीं है? कर सकता है। कर सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है, किया नहीं है। ठीक है, राम कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में। आगे कह रहा है ना, ये आगे तक यही तो लिख दिया है कि श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। मतलब श्याम जो है ना, राम से 20% अधिक कार्यकुशल है। ये कोढ़िया है राम थोड़ा सा, और श्याम थोड़ा सा सरफर है 20%। तो ये 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। काट दिए 80 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 खत्म, ये 5 से कट गया। ये कितना बार में? 6 बार में। तो ये देखिए करने के बाद कहले कि राम ना कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में। तो एक दिन की क्षमता कितना है? 5 है। तो टोटल काम करा लेते हैं। ठीक है, तो 24 गुने 5 करें, 24 बचे, देखिए ना 24 गुने 5 120। अभी कह रहा है ये श्याम कितना दिन? तो श्याम की क्षमता कितना है एक दिन के? 6 गुने डी। 6 से भाग लगा दें, 6 चौके 24, 5 चौके 20, यानी कि डी बराबर 20 दिन। 20 दिन में श्याम काम कर देगा। यही तो सवाल है जी। उदाहरण ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो कह रहे कि बताएं काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पहले छोड़ने वाला छोड़िए, पहले जो हम बताए हैं ए है और बी है। ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन नहीं 20 दिन। ये कर रहे हैं 20 दिन में, अब ये कर रहे हैं 30 दिन में। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी? ये हमारा दिन दिया है, ये हमारा क्षमता दिया है। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 3, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बोलिए जी, हो गए है ना कि नहीं? चलिए अब देखिएगा ध्यान से, क्षमता तो हम निकाल लिए। अब कहले कि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु दिन तक करता है ना, परंतु कह रहा है कि काम समाप्त होने से ना से 5 दिन पहले ये छोड़ देता है। कितना दिन पहले छोड़ देता है? 5 दिन पहले छोड़ देता है। कौन छोड़ रहा है? ये छोड़ रहा है। तो ये पहले देख लीजिए टोटल है काम कितना पहले। तो 20 कितना हो गया? 60 काम करना है। तो 60 काम करना है यहाँ। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर क्या कहले? कौन छोड़ रहा है जी? ए ना। तो ए छोड़ रहा है, तो 5 गुने 3 करेंगे, 5 3 15। बात समझ है जी? 5 3 15 हो जाएगा। देखिए 5 गुने 5 दिन पहले कर रहा है, मतलब 5 दिन पहले टोटल क्या कर रहा है कि टोटल काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ये छोड़ रहा है। तो 5 गुने 3 करेंगे, 5 3 कितना हो गया? 15। 15 एकड़ा में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, तो 5 दिन पहले छोड़ रहे। तो पूछ क्या रहा है हमको से? तो बताएं कि काम ना कितने दिन में समाप्त होगा? कितना दिन में समाप्त होगा? तो अब देखिए यहाँ दोनों मिलके कितना दिन में करेगा जी? क्षमता कितना है दोनों के? 3 2 5, 5 से इसको हम भाग लगा दीजिए, 15 25 75, 15 दिन आपका हो जाएगा। ये तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये तब नियम काम करेगा जब टोटल काम मतलब समाप्त होने से पहले छोड़ेगा, तब बीच में यदि छोड़ देगा तो आपका वो हो जाएगा।
ये एक नियम है, फिर एक और नियम है ना। ये देखिए हमारा 20 हो गया, अभी हमारा कितना हो गया जी 30 हो गया। और जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि छोड़ देता है, टोटल मतलब काम एक होता है। लाभ ये परसेंट में और लाभ हानि हम बताया था आप लोग कि टोटल अपने आप में कितना होता है 100%। तो 100% मानिएगा तो एक ही होता है। देखिए ना 100 अब परसेंटों में क्या होता है 100 खत्म, कितना हो गया एक हो गया। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क में टोटल काम आपका एक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हम मानेंगे, यहाँ एक सवाल से हम बता रहे हैं अभी थोड़ा सा छोड़ने धरने वाला कैसे होता है ना। एक कर रहा है 20 दिन में, अभी कितना दिन कर रहा है 30 दिन में, मगर कह रहा है कि ये जो है ना टोटल काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है। तो हम मानेंगे कि टोटल काम x दिन में हुआ होगा, ठीक है। तो x दिन तक किया होगा ये बेचारा। अब एक ना ये क्या कह रहा है कि 5 दिन पहले ही छोड़ दिया, टोटल काम में से 5 घटा दिए और प्लस जोड़ दिए और टोटल काम होता है 1। इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना ही 15 रहेगा। ये समीकरण समझ में आया जी। एक के कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो उसको उलट दिए 1/20 और यहाँ पर देखिए 1/, यहाँ कितना हो गया 30 हो गया। टोटल काम माना कि समाप्त होगा x दिन में, तो x दिन इसको मान लिए। और यहाँ कह रहा है कि ये जो है ना टोटल काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है। तो टोटल माने है कितना x, तो x में से 5 घटा देंगे और टोटल काम 1 होता है। तो बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 से भाग लगाएंगे तो 20 तिहाई यानी कि 3x माइनस कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर 60। ये वाला उधर कर दिए, एक ना 60 गुने 1 60 रहेगा। चलिए दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 5x बराबर, ये माइनस बराबर कुछ हो जाएगा तो 75 ना जी 75 हो जाएगा। या x बराबर कितना हो जाएगा 75/5 15 दिन। x जो टोटल काम माने थे 15 दिन, वैसे या वैसे देखिए दोनों बात बराबर है। समझ में आया जी कि फिर से लिखिए, पहले लिखिए। तो उदाहरण है, कह रहा है कि a और b किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, किया नहीं है कर सकते हैं। अब कह रहा है कि दोनों काम एक साथ 5 दिनों तक करते हैं, उसके बाद a काम छोड़ देता है। तो शेष काम ना कितना दिन होगा तो जो एगो तो छोड़िए दिया है, तो जो रहेगा वही ना काम करेगा जी। मोबाइल नहीं है जी, मोबाइल नहीं। चलिए देखिए एगो ए दिया है और एगो यहाँ बी दिया है। ए दिया है 10 दिन और ये कितना दिया है 20 दिन दिया है। चलिए ये हमारा दिन दिया है, इधर निकालेंगे क्षमता। क्षमता क्या हो जाएगा बताइए तो 2:1 हो जाएगा, होगा जी कि नहीं बोलिए 2:1। चलिए अब देखिए किसी एक को लेके चलेंगे, कितना हो गया 10 दूनी 20 बराबर। क्वेश्चन क्या कहले है दोनों कितना दिन तक करता है? दोनों 5 दिन तक करता है। तो दोनों को मिला दिए, ये 2 की क्षमता लगाएगा और बी कितना क्षमता लगाएगा 1, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 3 हो गया। और कितना दिन तक साथे कैले है 5 गुने 3 हो जाएगा, बोलिए होगा। और प्लस अब कुछ कहले है, आप कुछ कहले कोई छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया है ना, देखिए ना ये छोड़ दिया है 5 दिन तक लगातार काम किया, फिर ए छोड़ दिया, देखिए ना नहीं देख लिया जी, ये छोड़ दिया ना। हाँ ए काम छोड़ दिया तो ए की क्षमता कितना है 5 दिन में होगा। ये देखिए ना खत्म हो गया, ये काम खत्म है कर। तो कौन जो मान के चलिए ए छोड़ दिया तो जो बचल रहेगा वही काम करेगा जी। तो कौन बचल है बी, तो बी की कितना क्षमता है 1 गुने डी। समझ में आया सबके। चलिए यहाँ 20 हो गया, 20 बराबर 5 तिहाई 15 प्लस डी, एक ये डी आया, एक तो इस पर रहता है। अब देखिएगा 20 ये प्लस है बराबर कितना रहेगा तो माइनस बराबर डी, या डी बराबर क्या हो जाएगा 5 दिन। यही हो गया आंसर। कहीं दिक्कत है बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि दोनों मिलके 5 दिन तक करता है, था 5 दिन दोनों करा दिए, दोनों के इसका क्षमता था 2, इसका 1 था। जो बचा उसका क्षमता ले ले। अब कह रहा है कि ये छोड़ दिया तो एक हम छोड़वा दिए, काट दिए, अभी काम नहीं करेगा, तो जो बचल रहे वही करेगा। तो 1 के क्षमता से डी दिन कैलकुलेशन कर दिए, आपका आंसर आ गया ना। एग्जाम्पल में अगर बी 5 दिन के बाद छोड़ दे, काम छोड़ दे, तो शेष काम समाप्त होने में लगा समय तो 5 दिन के बाद छोड़ दे। हाँ बी 5 दिन के बाद छोड़ दे, बी के बाद कहले है तो बी तो 5 करबे करेगा जी। देखे ना इसी में उदाहरण इधर हम हटा दे रहे हैं, इधर 5/2 हो जाएगा सर। है 5/2। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है ना 5 दिन बाद काम छोड़े, तो टोटल काम कितना है 20। अब बी तो हमारा 5 दिन बाद कहले यानी 5 दिन तक काम करेगा, कितना के क्षमता से 1 के क्षमता से। और ना बी ना इसके बाद ये तो नहीं छोड़ ले है, अब ये कितना डी दिन। तो देखिए क्या हो जाएगा 20 बराबर ये हमारा 5
प्लस 2 दिन, कुल मिला के इधर घट जाएगा, ये घटेगा ना जी। अब बराबर इधर कितना हो गया 2 दिन, या 15/2 यानी कि 7.1/2 हो जाएगा दिन मिस्टेक है का। जब 5 दिन तक मिलकर करता है तो उसका क्षमता 3 ना होगा। अरे यार 5 दिन 15 सर। अरे नहीं जी, अरे सुनिए बतवा सुनिए तब ना। उदाहरण जैसे दिया है ना कि बी 5 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, ये नहीं छोड़ ले है, ओनली फॉर बी के बाद कहले है जी। 5 दिन के बाद छोड़ देता है, लेकिन 5 दिन तक साथ काम करता है। क्या बात कर रहे हैं, बी यार कह रहा है, देखिए उदाहरण नहीं देख रहे बढ़िया कैसे बनाया है? है। 5 दिन तक करता है तो उसमें 5 दिन तक 3 तक लिए थे, बाकी आपके 2 घर छोड़ दिया। अरे यहाँ देखिए ना उदाहरण पहले देखिए, कह रहा है उपयुक्त उदाहरण में अगर बी 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है तो शेष काम समाप्त होने में लगा समय। ये जो है ना सर जी, 5 दिन तक साथ काम करता है, बाकी जो काम बचता है छोड़ देता है बी, तब उसका हम क्षमता नहीं लेंगे, तब हम एक क्षमता लेंगे। लेकिन जो 5 दिन तक साथ करता है तो उसका क्षमता दोनों की लेंगे ना साथ 3 तक, तो कितना हो जाएगा 300 गुना कीजिए, वहाँ 1 जो गुना किए हैं 5 वैसे जो कह रहे हैं वैसे सही कह रहे हैं, और ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इतना हो गया इतना में से 5 घटा दीजिए, वैसे हो सकता है। हमने तो मतलब जैसे आप हाँ तो जो आप कह रहे हैं ना वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं आप कि कह रहे हैं कि बी 5 दिन के बाद क्या कर रहा है, छोड़ रहा है ना, तब 5 दिन तक किया होगा, दोनों बात सही कह रहे हैं, दोनों 5 दिन तक किया होगा तो कितना हो गया 5 गुने 3। अब ई हमारा छोड़ रहा है तो कौन करेगा, उसका क्षमता लेंगे, अब ई करेगा, यानी कि 2 गुने डी। सही बोल रहे हैं। 20 बराबर कितना हो गया 15 प्लस 2 दिन। अब देखिए 20 में से 15 बराबर 2 दिन, कितना हो गया 5 हो गया इधर, 5 बराबर 2 दिन, या डी बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.1/2 दिन, वही बतियाएगा। हाँ घटा दे तो तभी आ जाता, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। ट्रिक बताए थे सेट में, कह रहा है कि यदि 5 व्यक्ति ना किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो 2 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक होता है MDH, यहाँ 1 1 1 बराबर MDH, यहाँ सब 2 गो है, 2 गो, ठीक है। M मने मैन, D मने दिन, H मने घंटा, वही बात, M मने मैन, D मने दिन और H मतलब घंटा। तो यहाँ पर देखिएगा जो जो दिया रहेगा वही करेंगे। यदि 5 व्यक्ति माने M मतलब क्या हो गया व्यक्ति, यानी कि 5, और कै दिन में 10 दिन में, तो डी की जगह क्या लिखेंगे 10, एच से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बराबर इधर दूसरा विभाग दिया होगा, कह रहा है कि यदि 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में, तो 2 व्यक्ति यानी एम की जगह क्या लिखेंगे 2, अब डी2 हमको ज्ञात करना है, यहाँ भी H2 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 2 से कट गया कितना बार में 5 बार में, या D2 बराबर 25 दिन में काम कर देगा, यही हो गया आंसर। सब बहुत सस्ता उदाहरण है। 10 व्यक्ति 4 घंटे रोजाना काम करके किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि तो 15 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा रोजाना काम करना पड़ेगा। बस यही पर अपना दीजिए। एम माने मैन माने व्यक्ति, यानी 10 एम की जगह, डी मतलब दिन, कै दिन है जी 20 दिन है, कै घंटा 4 घंटा। हमने ये क्वेश्चन में कहले देखिए ना ये 10 व्यक्ति 4 घंटे रोजाना काम करके किसी काम को 20 दिन में बराबर, आगे कह रहा है कि 15 व्यक्ति, तो M2 का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ 15, फिर कह रहा है ना फिर 10 दिन में, यानी डी की जगह क्या लिखेंगे 10, और कितना घंटा था यानी H2 हमको ज्ञात करना है। काट फिर दीजिए जो होगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 10 10 खत्म, 5 से 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 4 चौके कितना हो गया 16, 16/3 H2 बराबर। तो इस तरह से अब आंसर नहीं दिया है, 3 × 5 = 15, 1/3, यही हो गया आंसर। समझ में आया जी, यही सूत्र है। इसको में और आता है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम 30 दिनों में समाप्त हो जाते हैं। तो प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे। एकदम आसान सवाल। कह रहा है उदाहरण है, कह रहा है कि कुछ आदमी, तो आदमी को मानेंगे x, कुछ माने x, ठीक है। कई दिन में कर रहा है जी 40 दिन में। देखिए कह रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है कि परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से, तो टोटल व्यक्ति कितना माने हैं x माने हैं, तो बराबर कह रहा है कि 10 व्यक्ति आ जाने से यानी कि जुट जाएगा, तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम 30 दिन में समाप्त हो जाता है, तो गुने 30।
तो x का मान निकाल दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। समझ में है जी? कह रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि 10 व्यक्ति आ जाने से, तो x में 10 जोड़ देंगे, आ गया प्लस हो गया, तो 30 दिन में समाप्त हो जाता है। तो गुने 30 कर दिए, तो जो यहाँ से x का मान ज्ञात कीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 0 0 खत्म। इधर क्या हो जाएगा 4x बराबर इधर 3x प्लस 10 तिहाई 30 होगा ना जी। ये देखिए जात बिलाद एक तरफ इधर आएगा, ये तो क्या बचेगा x बराबर 30 दिन में आपका एक काम समाप्त हो जाएगा। यही होगा आंसर। समझ में आया? कैसे नहीं होगा जी? देखिए ना 3 गुने x 3x 3 गुने 10 10 30 कैसे नहीं होगा? आज 1 तारीख हो गया, आप लोग के फी का क्या हाल चल है जी? हाँ पूछना पड़ेगा। कहाँ पूछना पड़ेगा? महीना सब बोले कर देगा। ये हम दे दिए हैं बस, खाली 1 महीना का बचल है। ठीक है, बचल है ना। अब आप लोग की परीक्षा नहीं है, अब महीना फी दीजिएगा तब भाई पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर भाई बहुत काम हमको रहता है। हमको बचल है कि नहीं बचल? कहाँ है? महीना पूरा तो बचले ना जी। तो देंगे नहीं, कहाँ देगा? 1 तारीख हो गया। देखिए फी वो क्या है कि क्लियर सब सही रहता है, थोड़ा बार बार बोलने से सबके सामने हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग के बोलें, आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग भी लग रहा हो कि सबके सामने कह दिए। सब गलती हुआ। ठीक है, ये तो यहाँ है ना, वहाँ गढ़वा में जाएंगे ना क्या? गढ़वा में जाइएगा तो गढ़वा या टणवा कहीं जाइए, सबसे पहले पैसा जमा कीजिए, एक बाद एंट्री मिलेगा। 1 महीने का ठीक है। होगा पैसा, उसके बाद क्लास करो। यही नियम है था सौसे के। टाइम पूरा ना, टाइम से पहले ही, जैसे 28 दिन में था, 2 दिन पहले ही रजिस्टर खोल के। हाँ ये तो ठीक है, नहीं दे रहा है 2 दिन नाम बोलने लगे तो बेइज्जती होगा। कोई ये इतना सब जानते हुए कैसे तुम लेट करता है यहाँ? लेट कहाँ किए यार, 2 महीना से जब भी इस तरह के सवाल दे, कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकता है। यदि सी उसी काम को करने में बी और ए से 4 गुना अधिक समय लगता है, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन करेगा? तो एकदम आसान सवाल। जब भी इस तरह के सवाल कहे गुनी वाला कह दिया तो 1 जोड़ दीजिए। समझ रहे हैं जी? n+1 और गुना डी माने दिन। ठीक है, गुनी वाला के बात हम बोले हैं, तो गुनी हम साधारण ब्याज भी बताए हैं, जो कि n मतलब क्या होता है गुनी। तो n के जगह क्या दिया है? 4 दिया है, 4 + 1। अब कै दिन बोल रहा है? 7 दिन। क्या नहीं बोल रहे हैं? 7 दिन। तो कितना हो गया? 5 गुने 7 बराबर 35 दिन। यही हो गया आपका आंसर, डायरेक्ट हो गया। गुना गुनी के बाद जब भी कहे इस तरह से आप कीजिए, n+1 गुने डी माने दिन, कै दिन, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। बाकी सब